हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे यूनिट 3 में जो है दो चैप्टर हमारे रह गए हैं। एक हमारा रहेगा इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक हमारा रह गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज की इस वीडियो में हम इसको बिल्कुल ही रफ में, यानी कि सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार नहीं है, बस आपको समझ आता है कि अगर इन द केस एग्जाम में आ जाता है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, खाली छोड़ने से अच्छा है आपको जो अभी समझोगे वो आप पूरा लिख के आ जाओगे। आपको अगर 5 या 7 नंबर में से कम से कम 5 तो आपको मिल जाएंगे, और जो 10 वाला अगर आता है तो आपको लगभग 7 नंबर 8 नंबर तक आप ले ही सकते हो, यानी कि आप काफी अच्छा लिख कर आ सकते हो बना बनाकर। तो चलो यहाँ समझते हैं। तो पहला हमारा इसमें आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो अगर आपने जो है टीएलसी वाला पार्ट पढ़ा है, तो जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो टीएलसी वाला पार्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, पढ़ा दिया है डिटेल्स में वीडियो। उस वीडियो को जाके आप जरूर देख लेना, ये स्पेशली रिकमेंडेड है। उसको जाकर आप देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब समझो टीएलसी में क्या फंडा होता है। तो इसमें काफी ज्यादा चीजें जो थोड़ी बहुत चेंज है, बाकी मोस्टली हमारा सेम है। क्या चेंज होता है पेपर में कि इसमें हमारा काम करता है प्रिंसिपल पार्टीशन वाला, यानी कि अगर पेपर क्रोमेटोग्राफ में देखें तो ये भी हमारी वही सेपरेशन टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सेपरेट आउट करते हैं किसी भी मिक्सचर को टीएलसी की तरह से। जहां जहां हमारी टीएलसी की प्लेट लगती है वहां हम पेपर अपना रख देते हैं, फिल्टर पेपर। अब इसमें प्रिंसिपल हमारा काम करता है पार्टीशन का, और टीएलसी में हमारा काम कर रहा था एडजॉर्प्शन का। अब पार्टीशन का क्या करता है इसको आप समझ लो। तो यहाँ पर हमारे दो फेज होते हैं, आपको बताया। एक हमारा होगा स्टेशनरी फेज, एक हमारा होगा मोबाइल फेज। अब यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा काम करता है पेपर। अब लोग बोलेंगे पेपर तो वैसे हमारा सॉलिड है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा पेपर है वो हमारा होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर, और इसके अंदर हमारे कंटेन करता है ये सेलुलोज को। तो सेलुलोज आपको पता होगा, तो ये हमारा एक लिक्विड है और ये एक्वस फेज में हमारा आ जाता है। तो इसलिए हमारा एक जहाँ जो स्टेशनरी फेज है ये हमारा क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, और लिक्विड में भी कौन सा, एक्वस नेचर का हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सेकंड हमारा मोबाइल फेज आता है। तो मोबाइल फेज हम यहाँ पर एज अ लिक्विड ही यूज करते हैं, और जो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फेज वाला। तो यहाँ पर एक हमारा क्या हो गया, सेकंड लिक्विड हो गया 2, और ये हमारा ऑर्गेनिक फेज का आ जाता है। तो एक हमारा लिक्विड ये हो गया, एक हमारा ये लिक्विड हो गया, और दोनों अलग अलग फेज के हैं। तो अब इसमें हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पर जो भी सैंपल होगा वो जैसे ही रन कराएंगे, वो हमारा जिसमें ज्यादा एफिनिटी, जिसमें ज्यादा डिजोल्व होगा, अगर वो एक्वस नेचर का तो इसमें ज्यादा होगा, अगर वो इस नेचर का तो इसमें ज्यादा होगा। तो उस बेस पर क्या होता है, हमारा जो सैंपल है वो सेपरेट आउट हो जाता है, और इसमें हमारा प्रिंसिपल काम करेगा पार्टीशन का। क्योंकि अगर आपको पार्टीशन कोएफिशिएंट वाला पूरा फंडा याद हो, तो पार्टीशन में सिंपल क्या था कि जो हमारा सैंपल है वो हम क्या करते हैं, एक एक्वस फेज में डालते हैं, एक ऑर्गेनिक फेज में, दोनों को मिक्स करा देते हैं। तो जिसमें भी वो सैंपल हमारा ज्यादा डिजोल्व होता है वो उसी में ज्यादा चला जाता है। यानी कि अगर वो एक्वस नेचर का है तो उसकी एफिनिटी जो हमारी इसके लिए ज्यादा होगी, अगर वो ऑर्गेनिक फेज का तो हमारा एफिनिटी इसके लिए ज्यादा होगी। तो उसी पर हमारा ये पूरा फंडा काम करता है कि जो हमारा सैंपल है उसकी एफिनिटी हमारी स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है कि मोबाइल फेज में ज़्यादा है। अगर स्टेशनरी फेज में ज़्यादा होगी तो उसकी मूवमेंट हमारी कम होगी, और अगर वो हमारे मोबाइल फेज में ज़्यादा होगी तो मूवमेंट हमारी ज़्यादा होगी। अब इसको अगर हम ऐसे समझे तो यहाँ वही वाला फंडा समझ लो जो टीएलसी में समझा था, कि हमारा इस तरह के पूरा का पूरा एक मतलब चैम्बर होगा। यहाँ पे हम टीएलसी की जगह अपने पेपर वाला पूरा रख देंगे फंडा। अब यहाँ पर हमने ऊपर लाइन खींची और यहाँ पे हमने जो भी सैंपल था वो अपने यहाँ पे रख दिया है। अब सैंपल जब हम यहाँ रख देंगे तो मोबाइल फेज हमारे नीचे से ऊपर की तरफ रन करेगा। तो रन करता है तो जो सैंपल है हमारा पूरा इस तरह का नहीं होता, बस हम आपको समझाने के लिए इस तरह का बना रहा हूँ। तो जो हमारे ये मोबाइल फेज के अंदर जो सैंपल है हमारा वो क्या करेगा, ऊपर क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब जो ट्रेवल करेगा तो वो उसकी एफिनिटी के बेस पर करेगा, कि अगर जो हमारा सैंपल है वो स्टेशनरी फेज में ज्यादा डिजोल्व होगा तो उसकी मूवमेंट हमारी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर वो सैंपल हमारा स्टेशनरी की जगह मोबाइल फेज में ज्यादा डिजोल्व होगा तो वो मूवमेंट हमारी क्या होगी, यहाँ तक चली जाएगी। तो इस फेज पर हमारा पूरा का पूरा ये वाला फंडा काम करता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। प्रिंसिपल हमारा पार्टीशन में काम करता है, बाकी इसके इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत सी चीजें हमारी लगभग टीएलसी की तरह सेम है। आप एक बार चाहो नोट्स को चेकआउट कर लेना या बुक वगैरह में देख लेना, मोस्टली हमारा टीएलसी की तरह है। तो यही हमारा था पेपर क्रोमेटोग्राफी। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। हमारा इसमें सेकंड जो लास्ट हमारा चैप्टर वो हमारा आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो इसको भी हम थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर हम सिंपल डिफाइन करें तो दो वर्ड आपको यहाँ देखेंगे, एक हमारा आता है इलेक्ट्रो, एक हमारा आता है फोरेसिस। तो फोरेसिस का मतलब तो वही हमारा सेपरेशन है, कि यहाँ पर मतलब क्या हो रही है, दो चीजें हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर अलग अलग हो रही है। और इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि यहाँ पर जो हमारी ये सेपरेशन हो रही है वो हमारी उनके इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पर हो रही है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो एक हमारा होता है पॉजिटिव वाला यानी कि कैटायन यहाँ पे, एक हमारा होता है नेगेटिव वाला यानी कि हमारा एनायन हो गया। तो बस इसी के बेस पर क्या होता है, ये हमारे सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें और पे बेस करता है, तो ये उसके पार्टिकल चार्ज पे, सॉरी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उस पर, उसके साइज पर, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इन चीजों पर ये हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे होता है चलो इसको समझ लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल समझो किस किस में ये चीज हमारी काम आती है। तो ये मोस्टली हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने में हमारी ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे हमारा डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, या प्लाज्मिड, या इन चीजों के बारे में हमें सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। अब समझो कि कैसे हमारा किस प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे
आइंस है, यानी कि इसके अंदर जो हम इन चीज़ों को मतलब मूवमेंट करेंगे, ये क्या करते हैं, चार्ज को कंटेन करते हैं, यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब के पास क्या है, कुछ ना कुछ हमारा चार्ज जनरेट रहेगा। तो इसी चार्ज के बेस पर करते हैं कि यानी कि हम क्या सबसे पहले लेंगे कि आज चार्ज पार्टिकल, जिस भी हमारे कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसको जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रन कराते हैं तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में मतलब वो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रन कराते हैं, वो हमारे क्या होंगे, जो उसके अंदर के आइंस है वो माइग्रेट होंगे। माइग्रेट कैसे होंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ भागेंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ भागेंगे और सारा का सारा हमारा सेपरेशन हो जाएगा। ऐसे समझते हैं कि नॉर्मल करो कि मान लो ये हमारा पूरा एक बफर सॉल्यूशन था, ये याद रखना, अंदर हमें लेना बफर सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पास खुद का कोई चार्ज नहीं होगा, तो हमारे जो सैंपल है उसको ये परेशान नहीं करेगा। तो ये हमारा बफर सॉल्यूशन हमने ले लिया। उसके बाद इसमें हमने अपने सैंपल डाल दिए, हमने मान लो कोई भी डीएनए या आरएनए, प्रोटीन, कोई सा भी हमने यहाँ पर डाल दिया अपना, जिसको हमें सेपरेट आउट करना है। अब स्टार्टिंग में क्या है, हमारे यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है, अभी कोई भी करंट नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या देखो, ये आपस में मिक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से हमारे पूरे आने इस तरह से यहाँ पे जनरेट है। अब जैसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने करंट पूरा का पूरा पास कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव हमारा था, ये नेगेटिव हमारा था। तो जैसे ही हमने यहाँ पर अपना करंट चालू किया, जहाँ पे देखो आप सिंपल देखोगे कि नेगेटिव वाले हमारे इस पॉजिटिव की तरफ पूरे के पूरे मूव होके आ गए और पॉजिटिव वाले हमारे इस नेगेटिव की तरफ मूव होके आ गए। तो अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड की मदद से इजीली यहाँ पर ये पॉजिटिव वाले आइंस को अलग सेपरेट आउट कर लेंगे, नेगेटिव वाले आइंस को अलग से यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेंगे। तो वही फंडा यहाँ पर है कि जो हमारे कैटाइंस थे, कैटाइंस हमारे कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, जो हमारे एनाइंस थे वो हमारे एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, और इस तरह हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर सेपरेशन यहाँ पर हो जाती है। अब तक बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि कैथोड पॉजिटिव है कि एनोड पॉजिटिव है, कैटाइन पॉजिटिव है कि एनाइन पॉजिटिव है। तो इन चारों के बारे में आप क्या करोगे, कमेंट नीचे लिखकर बताओगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, तो कमेंट्स में लिख के बताओ कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, देखते हैं कितने लोगों को आता है। और हो सकता है कि कल के एग्जाम में आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। अगर किसी को कंफ्यूजन था तो कल वो यहाँ पर सिंपल करे, तो कमेंट्स में जरूर इसको लिख के आप लोग बताना। बाकी अगर हम सिंपल बात करें तो प्रिंसिपल में ही आगे देखें तो ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या, वैसे तो मैंने 2 मार्क्स में बता ही दिया है। सिंपल क्या है कि ये रेट ऑफ माइग्रेशन होता है, यानी कि अगर सिंपल बताएं तो ये हमारे मिक्सचर था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मूव किए, यानी कि नेगेटिव के सारे हमारे इस तरह मूव किए, पॉजिटिव के इधर मूव किए। तो ये हमारे किस स्पीड से यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं और जहाँ ये मूव हो रहे हैं, इसी को हम रेट ऑफ माइग्रेशन बोलते हैं। कैसे क्या है, तो ये रेट ऑफ माइग्रेशन हमारा साइज पर, शेप पर, चार्ज पर, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी टेम्परेचर पर, कई जो मीडियम हमने लिया, बफर मीडियम लिया, इसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसा अप्लाई करें, कितना अप्लाई करें, कितने वोल्टेज, तो उस पर भी हमारे अप्लाई मतलब डिफाइन वो बेस्ड होता है, मतलब एक तरह से डिपेंड करता है। तो ये भी थे हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में। 2 नंबर में कभी आ जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो शॉर्ट में आई होप आपको इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में पता लग गया होगा। आप चाहो यहाँ डेफिनेशन हो गए, एग्जांपल हो गए, प्रिंसिपल के बारे में आप समझ गए, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में समझ गए। अब इसके अंदर हमारे आते हैं 3 टाइप्स, एक हमारा होता है पेपर, एक हमारा होता है जेल, एक हमारा होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेसिकली फंडा जो इंट्रो है वो आप वहीं से लिख दोगे। मैं इन सब के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बिल्कुल डायग्राम की मदद से। बाकी आप लैंग्वेज खुद से बना के लिख के आता ना। तो पहले नंबर पर हमारा आता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो इसमें सिंपल समझो क्या होता है कि 2 हमारे चैम्बर होते हैं। आप डायग्राम से समझ लेना, कहानी आप खुद लिख के आ जाना या कहीं नोटबुक से कहीं ना कहीं से आपने पढ़ लिया होगा, बस समझ लो कैसे क्या होता है। तो एक हमारा होता है यहाँ पर एनोड चैम्बर, एक हमारा होता है कैथोड चैम्बर होता है। ठीक है, तो एनोड चैम्बर आपको पता होगा कि ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, चलो मैंने खुद ही बता दिया। कैथोड हमारे यहाँ क्या होता है, नेगेटिवली वाला होता है। अब बीच में हम क्या रखते हैं, एक पेपर रखते हैं अपना पूरा का पूरा। तो इस तरह जब हम पुल सा बना देते हैं, पूरा पुल लोग आपने देखे होंगे, तो इस तरह हमारा पूरा ये क्या होता है, पेपर जनरेट होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पूरे इलेक्ट्रोड जो है इनको यहाँ पर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, करंट को अपने सप्लाई कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जो हमारा सैंपल है उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। सैंपल को हम यहाँ पर करेंगे, पुट करेंगे, अपना पूरा सैंपल लगा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा हमारा इसी बफर जो सॉल्यूशन है उससे हमारा ये भीगा हुआ होता है। ये पूरा बफर सॉल्यूशन होता है पूरा का पूरा हमारा, और इलेक्ट्रोड हम ये बाहर से अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि ये सॉल्यूशन ही हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का था, ये हमारा बफर का सॉल्यूशन था, पूरा का पूरा बफर सॉल्यूशन। और ये एनोड चैम्बर है, क्योंकि यहाँ पर ये एनोड वाली लाइन पड़ी हुई है इलेक्ट्रोड, और ये हमारा कैथोड है, क्योंकि यहाँ पर कैथोड वाला हमारा इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है। तो उसके बाद ये पूरा बफर में पूरा सिस्टम भीगा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर करंट पास कर देते हैं, हमारे जो ये आइंस है इसमें भी वही करंट पहुंचेगा, क्योंकि बफर पूरा है। तो अब क्या होगा, इनमें होगी माइग्रेशन, यानी कि मूवमेंट होगी। अब कैसे होगी, तो नेगेटिव वाले चार्ज पार्टिकल है वो हमारे एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे, जो पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल है वो हमारे कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। और इस तरह करते करते हमारे जो भी पॉजिटिव वाले कंपाउंड है वो इस वाले चैम्बर में मिल जाएंगे, नेगेटिव वाले कंपाउंड हमको इस चैम्बर में मिल जाएंगे, और इस तरह हम क्या करेंगे, अपने आइंस को यहाँ सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। छोटा मोटा है, लैंग्वेज आप बनाकर लिख के आ सकते हो, बस मैं समझाना था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। सेकंड हमारे इसमें आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो इसके बारे में काफी बार एग्जाम में आता है, और अलग से भी हमारी जेल क्रोमेटोग्राफी है, तो थोड़ा बहुत उसी पर भी डिपेंड करता है। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें मेन चीज क्या होती है, ये हमारा साइज पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर साइज हमारा कितना क्या है, इसको हम एक तरह से वेट भी बोल सकते हैं कि साइज जितना बड़ा वेट उतना भारी, साइज जितना छोटा वेट उतना कम। बाकी ये शेप एंड चार्ज पर भी डिपेंड करता है। कैसे समझता है इसको समझ लो।
यहाँ पर इस तरह का हमारा पूरा सिस्टम आपको दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा एक प्लेट मान सकते हो पूरी। और ये जो हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो भी बफर सॉल्यूशन है उसको यहाँ पर हम भर देते हैं। बफर सॉल्यूशन भरा है, उसके बाद यहाँ पर हमारी 2 इलेक्ट्रोड है। ये हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव पॉजिटिव कौन सी है ये आपको पता ही है। जो हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, ये हमारी है जिस पर हम क्या करते हैं, अपना जेल अप्लाई करते हैं। इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसीलिए नाम है कि पेपर में हमने पेपर का यूज़ किया, जेल में हम क्या करेंगे, अपने जेल का यूज़ करते हैं। तो जेल की यहाँ पर हम पतली से यूज़ करते हैं। अब जेल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपना एग्रोज वाला यूज़ कर सकते हैं फंडा, या एक हमारा एक्राइलेमाइड वाला होता है तो उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी बेस पर ये हमारे साइड टाइप्स में भी डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हमने मान लो एग्रोज वाले पूरी जेल यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर हम इसको, ये हमारी जो लाइन है यहाँ तक हम अपने बफर सॉल्यूशन को इसमें भर देते हैं। ऊपर से ये हम जो पूरा ग्लास वाला फंडा था ना, यानी कि ये ग्लास रेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये एक तरह से ग्लास से हम इस पूरे को ढक देते हैं। ठीक है, पूरा बन गया। अब क्या करेंगे, हम अपने सैंपल को यहाँ पर हमने पुट कर दिया, अपना जो भी सैंपल था। अब क्या होगा, जो हमारा जेल है और ये सैंपल है, ये क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट हो गए, यानी कि जो हमारा जेल है वो इस सैंपल को डीनेचर्ड कर देगा। हम एग्जांपल के लिए सैंपल में डीएनए मान सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे डीएनए रखा, तो ये हमारा जो जेल है वो क्या करेगा, इस डीएनए को डीनेचर्ड कर देगा और इसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर दिया इसने, जो हमारा डीएनए इसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। तो आप समझो कि फंडा यहाँ पर माइग्रेशन हो कैसे रही है, यानी कि सेपरेशन हो कैसे रही है। तो जेल था, यहाँ पे हमने सैंपल रखा, जेल ने सैंपल के साथ बॉन्ड बना के क्या करते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये हमारा नेगेटिव चार्ज कंपाउंड हो गया। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है, इसमें जैसे ही हम करंट पास कर देते हैं, पूरा मान लो हमने करंट पास किया। अब जो हमारा ये सैंपल है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज था, ये हमारा पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। यानी कि इस तरह से हमारा क्या होगा, डीएनए माइग्रेट करेगा। ये हमारा सैंपल नेगेटिव चार्ज हो गया था, ये हमारा क्या है, एनोड पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या करेगा भाई, नेगेटिव वाला इधर तो जाएगा नहीं, इधर ही मूवमेंट करेगा। तो अब क्या करेगा, डीएनए हमारा इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेट होगा। तो जब माइग्रेशन होगा तो इस पर हमारा बेस होता है यहाँ पर साइज। यानी कि अब जो हमारे ये मिक्सचर था, यानी कि जो सैंपल था, उसमें कुछ हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कुछ हमारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो छोटे जो पार्टिकल्स है वो हमारे थोड़े से हल्के भी होते हैं, तो वो इजिली क्या करेंगे, वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज़ को आप जितना फेंकोगे, कोई भारी चीज़ है उसको आप ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाओगे। भारी चीज़ को आप कम दूर तक उठा के ले जाओगे, जो हल्की चीज़ है उसको आप काफ़ी टाइम तक उठा के ले जाओगे। तो भाई सिंपल है, मैं मान लो आप बैग लेके जा रहे हो कॉलेज में, हल्का फुल्का बैग है, 2 चीज कॉपी है, तो आप आराम से चले जाओगे। अब उस बैग की जगह आप 50 किलो की बोरी रख दी जाए तो आप कितनी दूर ले जाओगे, ज़्यादा ज़्यादा 4 कदम 5 कदम। तो वही है, यहाँ पर जो हमारे भारी पार्टिकल्स है वो हमारे इधर मूव कर पाएंगे, इधर इधर, जो हल्के वाले हमारे ज़्यादा मूव कर पाएंगे। तो इस तरह इस प्लेट पर हमारे जितने भी सेपरेटेड कंपाउंड वो जेल के ऊपर हमारे आ जाते हैं, उनके साइज के बेस पर। हल्के वाले साइज यानी कि छोटे साइज हमारे यहाँ पर, जो हमारे भारी साइज यानी कि बड़े साइज वो हमारे इधर आ जाते हैं। तो इस तरह हमारी पूरी यहाँ पर सेपरेशन हो जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। अब इसी प्लेट को अगर हम थोड़ा सा ऐसे उठा के देखें तो आपको दिख जाएगा, ये हमारे वही नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ से डीएनए माइग्रेट होंगे, जैसे हम इसमें करंट पास कर देते हैं, ये वाले सैंपल हमारे क्या करेंगे, इधर नीचे मूव करते हैं और यहाँ पर हमारे क्या है, जो भी हमें सेपरेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये थी हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप आपको ये फंडा समझ आ गया होगा किस तरह ये हमारा पूरा का पूरा काम करता है। बाकी जब हमारा ये पूरा सेपरेशन हो जाता है और उसके बाद अगर हमको ये नहीं दिखता है, देन हम क्या करते हैं, इसमें डिटेक्टिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, अपने डाई वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, इसको विजुअल बना सकते हैं, देन हम इजीली इसको देख सकते हैं। तो ये सारी बातें बात की है, मेरा पेन फंडा आपको समझाने का वो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब हमारे इसमें थर्ड चीज़ आती है, वो आती है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली। तो कुछ इसी तरह का फंडा जो हमने पेपर में पढ़ा था वही होता है। वहाँ पे हमारे बीच में पेपर था, यहाँ हमारे होते कैपिलरी। अब कैपिलरी के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर सैंपल को फिल करके यहाँ पे पूरा फिट कर देते हैं। एक यहाँ पे हम डिटेक्टर का भी यूज़ कर देते हैं। अब ये हमारा पूरा करंट पास कर रहे हैं, ये हमारा सैंपल है, ये इसमें हमारे बफर सॉल्यूशन भरे हुए हैं। बफर के बाद ये हमारी कैथोड है, ये हमारी एनोड है। जैसे ही हम इसमें करंट पूरा का पूरा यहाँ से पास कर देते हैं, चालू कर देते हैं, यहाँ पे होती है हमारी मूवमेंट शुरू। अब जो हमारा सैंपल है वो जितना हमारा पॉजिटिव वाला होगा वो इस कैथोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव वाला हमारा होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा, और इस तरह हमारी मूवमेंट हो के हमारे पार्टिकल इसमें और इसमें हमको देखने को मिल जाते हैं। बाद में जो हमारे डिटेक्टर है वो इसको ईजिली से डिटेक्ट कर पाता है। तो ये हमारा था कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत ही सिंपल था। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा फंडा समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। नोट्स इसके प्रॉपर नहीं है, सॉरी उसके लिए, जो भी चीज़ें थी बाकी आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब क्या आप चाहते हो कि इस तरह मैं आपको HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी समझाऊं? अगर ऐसा होता है तो आपका जो दोपहर में पेपर होगा लगभग 2:30-3 बजे, तो मैं क्या करूंगा, सुबह को आपको ये बना के दे सकता हूं। तो अगर आप चाहते हो तो ऐसे आप कमेंट करके बता दो, मैं आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। टाइम अभी कम है तो बाकी तो ठीक ही है ऐसे। बाकी नोट्स मैंने टेलीग्राम पर जितने भी थे डाल दिए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, तरीका कैसा था सारा कुछ बताओ। बाकी जो भी है बात है आप कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।